Okay. Now see, my voice is clear, class, now? Yes. Okay. Now see, we will start from most probably all the iron and steel industries are in the east region. जैसे कि सबसे ज्यादा झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ये चार ऐसे स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, राइट? तो हमें अगर आपको याद रखना है तो दो ही आप नाम याद रखो, ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, I will let's do from the Jharkhand. You know, Jharkhand is a very small state, right? तो अगर मुझे झारखंड करना है, right, तो उसमें दो है, एक तो जमशेदपुर है, like I have here Jamshedpur is there, that is in Jharkhand, right? And the second is Bokaro. ये है दो स्टेट है जो आपको याद रखने हैं. अगर आपको पूछा जाए ना कि आयरन एंड मार्क आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रीजन, राइट, तो यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, आपको पता होना चाहिए कि झारखंड अगर आएगा तो ये नेपाल का जो पार्ट है वहां पे आएगा, बिहार से थोड़ा सा नीचे आएगा. तो मैं यहाँ पे बोकारो है, तो मैं यहाँ पे बोकारो कर दूंगी, और दूसरा है जमशेदपुर, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर दोनों आ जाएंगे, बोकारो भी आ जाएगा और जमशेदपुर भी आ जाएगा. और मैं किस तरह से करूंगी कि मुझे पता है कि ये मेरा नेपाल रीजन है, राइट? तो नेपाल रीजन के सीधे लाइन में ही मैं 3 सेंटीमीटर पे मैं इसको कर दूंगी, दैट इज बोकारो, राइट? ज्यादा याद रखने की लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही याद रखना कि झारखंड में बोकारो है और जमशेदपुर है, दे बोथ आर इन झारखंड. ओके, नाउ वेस्ट बंगाल में अगर आपको करना है, राइट, तो वेस्ट बंगाल में एक दुर्गापुर है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर, राइट? अगर आपको आपका यहाँ पे बांग्लादेश तो होगा ही, तो बांग्लादेश के इधर आप कर दोगे तो देन इट विल बी इजियर फॉर यू, सो इट विल बी डन ओनली दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर, झारखंड जमशेदपुर, और व्हेन वी टॉक अबाउट उड़ीसा, इन उड़ीसा इट इज राउरकेला. बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. छत्तीसगढ़ में भिलाई है. लेकिन अगर आपको याद रखना है, एक ही रीजन पूछा जाएगा, पर्टिकुलरली आपको कंट्री के अंदर स्टेट के अंदर रीजन का नाम लिखना है. जैसे कि मार्क लोकेट एंड लेबल वन रीजन फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो मैं उड़ीसा में, तो मैं यहाँ पे राउरकेला लिखूंगी. आई हैव टू डू, देन ओनली आई विल. My voice is still cracking, class. Okay. मैम. Yes, बेटा. मैम एक बार रिपीट कर दोगे, मैं नेटवर्क इशू था इसलिए लीव हो गया था अभी. हाँ हाँ, मैं कर देती हूँ. Okay. Now see. Now my voice is clear. यस मैम. Okay. See, in iron and steel industry, first thing you have to do, first thing very important that you have to, in the state you have to write, और state में आपको particular region लिखना है. ये याद रखना, सिर्फ आपने उड़ीसा में लिख के छोड़ दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. आपको मार्क्स तभी मिलेगा जैसे कि मुझे पता है कि ऐसा लिखा हुआ है कि लोकेट एंड लेबल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, one region of iron and steel industry. So they are asking region. Region means what? That you have to define a particular region. कहाँ पे exactly, उड़ीसा में कहाँ पे है, इस तरह से, right? तो like for example उड़ीसा है, तो उड़ीसा में राउरकेला है,
यानी मुझे एक ही लिखना है, ऐसा नहीं पूछेगा कि उड़ीसा में कहाँ पे है, कोई भी पूछेगा। तो जैसे कि मुझे पता है कि उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में आई हैव टू शो, फर्स्ट आई हैव टू राइट डाउन स्टेट नेम, दैट आई हैव टू राइट उड़ीसा, राइट? एंड देन आई हैव टू शो द प्लेस, एंड देन आई हैव टू राइट डाउन राउरकेला। यानी मुझे उड़ीसा भी लिखना है, और मुझे राउरकेला है, और मुझे यहाँ पे मार्क भी करना है कि ये मेरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। भी बनाना है, ये मैंने मार्किंग बनाया, ये मेरा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का मार्किंग है। पहली चीज मैं ये करूंगी, राइट? उसके बाद मैं उड़ीसा लूंगी, फिर उड़ीसा में मैं उड़ीसा का नाम लिखूंगी। उसके बाद मुझे पता है कि उड़ीसा में राउरकेला यहाँ पे है, और राउरकेला पे मैं यहाँ पे एक वो मार्क करूंगी जो मैंने बताया है, और फिर मैं राउरकेला लिखूंगी। समझ में आया? अगर मैं वेस्ट बंगाल ले रही हूँ, तो वेस्ट बंगाल में अगेन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ये मेरा मार्क है, ये मेरा सिंबल है, बंगाल। एंड देन अरे यार, क्यों आवाज नहीं आ रही? इट्स क्लियर, मैम नेटवर्क क्रैक इज हो आल्सो रही। हियर, व्हाई देन इट मैम इज हैपनिंग? बहुत क्रैक हो रही है मैम, ओके, शायद आपका नेट इशू होगा। अरे यार, नेट इशू तो ओके। पर ये समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। दिस you understood? यस See, मैम। Disha, they will ask in exam, if they ask, they will ask like this only. They will write down, locate and label iron and steel industry. लोकेट एंड लेबल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो मुझे लोकेट एंड लेबल करना है, तो मैं इसमें से उड़ीसा में से मैंने राउरकेला ले लिया, वेस्ट बंगाल में से मैंने दुर्गापुर ले लिया, झारखंड में से मैंने जमशेदपुर ले लिया। अब मुझे जो इजी पड़ता है, मुझे जैसे मैप में मुझे जो इजी पड़ता है वो मैं मार्क करूंगी। मुझे राउरकेला इजी पड़ता है तो मैं राउरकेला ही याद रखूंगी। मैं सारे याद नहीं रखूंगी, मैं राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, बुमपुर, मैं सब याद नहीं रखूंगी। I'll remember only one or two, which will be easier for me. So I'll remember in Odisha, Raurkela is there, and in West Bengal, Durgapur is there, right? So that will be easier for me. Got it? यस मैम। मैम मैम हमको तो मैम फिर ये 2 या 3 अगर नाम याद उन्होंने, हाँ, आपको 2 या 3 ही याद रखने हैं, ज्यादा याद नहीं रखने हैं। ओके मैम। और मैम इसमें ना पर स्टेट का मैम नाम अगर लिखवाना है। उन्होंने, यस, बोलो, कौन मैम अगर बोलेगा? उन्होंने हमें एक स्पेसिफिक जगह दे दी, मतलब मैं बोलूं, नहीं पूछेंगे स्पेसिफिक। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इस तरह से ही पूछते हैं, अभी तक तो नहीं पूछा है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, there may be more than one region where this industries may be presented, marked only few regions from exam point of view, means remember only few region which is on the exam point of view, that's it. No more confusing it is. वो 5 मार्क नहीं देने वाले हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे। पर हाँ, आपको जब भी आयुषी करना है तो you have to exact location you have to mark, and name also you have to give. Yes, you have to remember only 2 or 3 industry. अभी तो बहुत सारी इंडस्ट्री आएगी, उसमें भी आपके लिए वही होगा। In that way only you have to do. मैम Yes, बेटा। मैम इसमें स्टेट का नाम लिखेंगे तो फिर इसमें ना स्टेट को मार्क भी करना है क्या, यानी ऐसे बाउंड्रीज हाँ, बना? मैं यही बोल रही हूँ। ये सी स्टेट बाउंड्री नहीं बनानी है आपको, बट लाइक जैसे कि राउरकेला है, तो राउरकेला मैं उड़ीसा में लिखूंगी, राइट? तो उड़ीसा में मैं उड़ीसा भी लिखूंगी, एंड देन आई हैव टू डू राउरकेला आल्सो, बोथ वे आई हैव टू डू। ओके मैम। Okay, so that is the reason I am telling you again and again कि अगर इंडस्ट्रीज पूछी जा रही है तो इंडस्ट्रीज में आपने स्टेट लिख के छोड़ दिया तो नहीं चलेगा। आपको स्टेट भी लिखना है, एंड यू हैव टू शो द पर्टिकुलर रीजन ऑल्सो।
Why today very few students are there? कोई एग्जाम है तुम लोगों की? Like for example, C class. Here many industries are there, right? यहाँ पे नीचे मेरा हाथ है actually. नहीं तो मैं तुम लोगों को instructions पढ़ के सुनाती हूँ. What instruction has been given? ये तो आपके पास भी होगा शायद. I think so. See, students will be given. I am telling you the instructions. What instruction has been given? Students will be given map without state boundaries during their exam. A particular industry may be found in several regions. यानी एक जो particular industry है, जैसे कि cotton है तो बहुत सारे regions में मिलेगी. However, we have shown only one important region for preparation of exam. यानी इन लोगों ने भी सिर्फ एक ही रीजन बताया है, पर्टिकुलर रीजन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम. समझ में आया? We have written name of industries in short for remembering easily. However, students should use some signs to mark this for exam. यानी एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री का रीजन आपको याद रखना है, राइट? यानी स्टेट में कौन सा रीजन है वही याद रखना है. क्लियर टू यू क्लास? तो कंफ्यूज मत हो, बहुत कोशिश मत करो कि मैं 5 इंडस्ट्री जहां जहां है मैं याद रखूंगा. नो नीड ऑफ इट. Right? By our experience, we will tell you till now it was like this only. Only one region is asked and we have to, जो मुझे याद है वो मैं region पे लगा देती हूँ. In that way. Clear class? Yes. मैम मतलब वो लोग ऐसा ही बोलेंगे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेट कर लो, तो इंडिया में जहाँ पे भी है हमें सिर्फ एक रीजन में मार्क करना है. Exactly. That what I am saying you. Like for example, यहाँ पे देखो क्लास कॉटन दिया हुआ है. Here cotton has been given. ये मेरा कॉटन है तो इसमें मैंने सिटी रखा हुआ है तो मैं भी चलो सिटी रखती हूँ, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल सिटी इज देयर, राइट? तो सिटी इज इजियर फॉर मी, तो आई विल रिमेम्बर कॉटन मीन्स सिटी. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? इन द सेम वे मैं मेरे इंडेक्स में लिखूंगी. मैं जब इंडेक्स बनाऊंगी तो मैं ये सिटी लिखूंगी और उसके बाद मैं कॉटन लिखूंगी. तो एग्जामिनर विल अंडरस्टूड ये सिटी मीन्स मेरा कॉटन है. ठीक है, अब मुझे पता है कि गुजरात में कॉटन कहाँ कहाँ पे होता है. तो गुजरात में कॉटन सूरत में होता है, राइट? तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे सूरत, आई नो कि इट्स इन एक्सट्रीम साउथ, राइट, ऑफ गुजरात. तो एक्सट्रीम साउथ ऑफ गुजरात, तो मैंने यहाँ पे सिटी लिख दिया क्योंकि ये मेरा सिंबल है. और फिर मैंने यहाँ पे सूरत लिखा और मैंने यहाँ पे गुजरात लिखा. मुझे गुजरात भी लिखना है, मुझे गुजरात भी लिखना है, मुझे सिटी का सिंबल भी बनाना है और वो कौन से रीजन में होता है मुझे वो भी लिखना है. अंडरस्टूड? समझ में आया क्लास? yes. ना समझ में आया हो तो मुझे फिर से बोलना कि नहीं समझ में आया. जैसे कि पंजाब है, वुलन, चलो एक 1 by 1 इसके हिसाब से ही जाते हैं. तो ये कॉटन के लिए मैंने किया गुजरात सूरत. रिमेम्बर इन दिस वे. ओके, फॉर कॉटन इट्स गुजरात एंड सूरत. Yes, Disha, region is important to write. You have to write down a region beta in this. It is very important to write. Then only they will give you marks. So you have to write down. इट इज नॉट नेसेसरी कि स्टेट नेम को आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, पर जब आप स्टेट और रीजन लिखते हो ना तो एक कैपिटल में लिखोगे तो इट विल लुक्स गुड. दैट इज द रीजन. ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है. हाँ, यू कैन यूज अल्फाबेट्स एज साइन. यानी जैसे कि मैंने कॉटन, लेकिन आपको इंडेक्स में बताना पड़ेगा कि मैंने सीटी लिया है तो ये मेरा अल्फाबेट है फॉर कॉटन. ये मुझे इंडेक्स में अगर मैं बता दूंगी तो आप साइन लो, अल्फाबेट लो, इट्स ओके. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. Okay, now first we have cleared the cotton industry.
that is in Gujarat, Surat. Now I will go to the jute industry. जूट इंडस्ट्री में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जेटी लिखूंगी, फिर मैं यहाँ पे जूट लिखूंगी, राइट. तो दिस इज माय इंडेक्स, राइट. अब जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में है, राइट. तो वेस्ट बंगाल में दैट इज इन that is here the jute industry has been given. So this is jute industry, JT, okay, in West Bengal. Ma'am, Yes, beta. ma'am, I am joining from the other device. Please let me in. Yeah, sure, beta. So, jute, West Bengal, that has been given. इसका रीजन नहीं लिखना क्या? यहाँ पे रीजन नहीं दिया हुआ है. ओके मैम. मैम दिया है ऊपर एक मिनट. एरो करके. नहीं, वो तो चित्रंजन लोकोमोटिव्स का दिया गया है, लेकिन इधर है तो इधर कलकत्ता है. कलकत्ता जूट इंडस्ट्री के लिए फेमस है. तो जैसे कि आप अगर टेक्स्ट बुक में भी पढ़ोगे तो यू विल गेट द नेम्स, राइट. फॉर द जूट इंडस्ट्री द नेम्स हैज बीन गिवन इन द नेम, व्हाट वी से West Bengal has been given. Yani particular the whole West Bengal is only been given for the jute textile industry. So there are other regions also for jute textile industry, that is Bihar, right? So you can do the Bihar also. Yeah, I'll open the option. Wait. Now you can rename yourself. Okay. चित्ररंजन लोकोमोटिव्स बेटा रेलवे इंजिन्स के लिए है. यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में द होल वेस्ट बंगाल हैज बीन गिवन फॉर जूट इंडस्ट्री, सो दैट इज द रीजन नो नेम हैज बीन गिवन. हमारी जूट इंडस्ट्री में भी वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ पे है. एंड इवन इन बिहार भी पूरा बिहार में 10% और जूट 80% वेस्ट बंगाल. सो दैट इज द रीजन इन जूट यू हैव टू राइट डाउन जूट एंड वेस्ट बंगाल, दैट्स इट. जहाँ पे ये दिया हुआ है that only you have to remember. Now when we talk about the silk, right, here the silk has been given. तो silk में यहाँ पे दिया हुआ है कि the whole Karnataka is included where the silk industries are there. So no particular region has been given in the silk. So again SI, that means silk, and then I will write down in Karnataka. Very easy for you. Silk, Karnataka. Okay. Woolen, here woolen particular region has been given. क्योंकि पंजाब में यही particular region में woolen industry है. तो there is, in Punjab there is a woolen industry and that is in Ludhiana. तो आपको पंजाब woolen industry के लिए लिखना है and then you have to write down Ludhiana also. Okay. Now synthetic cotton, synthetic cotton के लिए they have used SY, right? तो SY के लिए again सूरत में सबसे ज्यादा industries है, हाँ, you can do Disha, you can do silk sign anywhere in Karnataka, it's okay. Okay. सूरत में सिंथेटिक है तो सिंथेटिक सूरत में ही है गुजरात में. तो अगेन यू हैव टू राइट डाउन SY एंड देन यू हैव टू शो सूरत, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोथ इंडस्ट्री सूरत में ही है, सिंथेटिक क्लोथ इंडस्ट्री. सो दैट इज द रीजन. यस बेटा. मैम इसमें सूरत तो कॉटन इंडस्ट्री को ही बताया है खाली. सूरत कॉटन इंडस्ट्री को भी दिखाया है और along with that synthetic industries are also there in the Surat only. Okay, ma'am. You just go through the textbook. In the textbook also synthetic industry that has been name has been given. See,
सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदी नगर, ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स है सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। तो मैंने सूरत ले लिया, तो सूरत मेरे लिए इजी हो जाएगा। कॉटन इंडस्ट्री के लिए भी सूरत है और इसके लिए भी सूरत है। फॉर बोथ ऑफ इट आई हैव टेकन सूरत। ओके मैम। Okay. Then next one is sugar industry. Now sugar industry मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में है, right? तो sugar industry I will take in sugar industry that is in Uttar Pradesh. Anywhere because there are many industries are there, sugar industries are there in UP. So पूरा UP ही लेना पड़ेगा। Okay, so sugar industry, Uttar Pradesh, right? Then paper industry. Paper industry has been given in the Maharashtra. See here the Maharashtra. Anywhere you can do the paper industry in Maharashtra. Write down paper industry and write down Maharashtra. That's it. Then comes the iron and steel industry. Iron and steel industry means FE. तो अभी हमने पहले ही जमशेदपुर, सिर्फ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमने अभी जमशेदपुर किया है। सो दैट इज इन झारखंड, FE करके यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है। और अलोंग विद दैट सी हियर द जमशेदपुर एंड गढ़शिला इज ऑल्सो बीन गिवन। तो आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जमशेदपुर झारखंड में, अगर झारखंड याद रहता है तो झारखंड, वेस्ट बंगाल याद रहता है तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे एक ही दिया हुआ है। सो दैट इज द रीजन हियर द जमशेदपुर हैज बीन गिवन, सो दैट यू हैव टू डू। नाउ aluminum industry, aluminum industry that has been given in Odisha, right? Aluminum industry is in Odisha. Whole aluminum has been given in that way only, it has been given. So I will write down AL and aluminum industry in Odisha. तो मैंने स्टेट का नाम लिख दिया और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री लिख दिया। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। Then comes the, where is copper industry? CU कहाँ पे है? मुझे नहीं दिख रहा है। Ghatshila, yeah, thank you. That is also in the Jharkhand only, yeah. So that is yeah, Jharkhand ही है ना? हाँ, Jharkhand ही है। So here see Vita, okay. See here CU has been given. So this is Ghatshila, that is a copper industry, right? ये FE है जो जमशेदपुर है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसके नीचे ही झारखंड में घटशिला है, दैट इज कॉपर इंडस्ट्री। यहाँ पे ये एक्चुअली मैप थोड़ा सा इजी है क्योंकि एक एक ही दिया हुआ है। केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हमारे गुजरात में है, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। यहाँ पे एक्चुअली they should have give the name because there are Ankleshwar and many chemical fertilizer industries are there, but not has been given. It's okay. So here जैसे मुझे पता है कि अंकलेश्वर में है, बड़ौदा अंकलेश्वर, तो इन गुजरात केमिकल इंडस्ट्री, here not has been, it has not been given. मैम Yes, कॉपर का एक बार रिपीट करो ना। हाँ बेटा, कॉपर see, copper here has been given Ghatshila in Jharkhand. झारखंड CU कॉपर, राइट? और इसके लिए रीजन कौन सा है? गढ़शिला। ओके बेटा? ओके मैम। कॉपर डन। देन केमिकल केमिकल इंडस्ट्री, तो केमिकल इंडस्ट्री फॉर दैट वी हैव यूज्ड CH, right? That is in Gujarat. In Gujarat many chemical fertilizer and chemical industry, cement industry, fertilizer industry, सारी industries हमारे गुजरात में है। तो आपके लिए अगेन गुजरात मार्क करना बहुत ही इजी हो जाएगा।
So chemical industry, Gujarat, and here I have. अगर मुझे याद है, मुझे पता है कि Ankleshwar is there. So Ankleshwar, if I want to write, I can write. No worries. Again, fertilizer industry, that is FT, right? That has been given. So in FT, here it is, Gujarat only, right? No name has been given. So we are not writing a name in it. You have to write down FT, that means fertilizer, and then you have to write down again Gujarat. वैसे मुझे पता है कि वडोदरा में केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, तो मैं अगेन वडोदरा दिखा सकती हूँ अगर मुझे वडोदरा लिखना है तो. I can show that to be more precise for that. Okay, तो ये हो गया मेरा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. उसके बाद प्लास्टिक इंडस्ट्री आई है, तो दैट इज पीएल. तो पीएल में दिल्ली है, टेक्स्ट बुक में भी दिल्ली ही दिया हुआ है, राइट? तो दिल्ली तो यू नो इट हैज बीन इन फिजिकल मैप, इट हैज विल बी नॉट बीन मार्क्ड, राइट? तो आपको दिल्ली अगर मुझे याद रखना है तो दिल्ली तो बहुत इजी है याद रखना. ये मेरा उत्तराखंड जब खत्म होता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड खत्म होता है, यहाँ से मैं अगर थोड़ा सा आगे जाऊंगी तो दैट इज दिल्ली, या फिर यहाँ से मेरा बीच में दिस इज मेरा राइट एंगल बन जाता है, ये मेरा दिल्ली है. सो फॉर दिल्ली I have to write Delhi only because Delhi doesn't have any state. So you have to write Delhi and then you have to write down PL, means whatever my sign for the plastic industry it is. So that are what I will use. Okay. सीमेंट इंडस्ट्री अगेन हमारा गुजरात है. गुजरात में पर्टिकुलर रीजन है दैट इज पोरबंदर, अगेन साउथ ऑफ गुजरात, राइट? तो यहाँ पे मैं पोरबंदर लिखूंगी, गुजरात लिखूंगी और सीएम फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. फिर मैंने ये पोरबंदर मार्क किया यहाँ पे और ये मेरा गुजरात. क्लियर क्लास? Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद आया रेलवेज इंडस्ट्री. रेलवेज इंडस्ट्री ऑलरेडी वी हैड डिस्कस दैट इज इन वेस्ट बंगाल, राइट? दैट इज अ चित्रंजन लोकोमोटिव्स, नाम भी दिया हुआ है, राइट? दैट इज इन वेस्ट बंगाल. हियर एग्जैक्टली द चित्रंजन लोकोमोटिव्स आर, राइट? सो द चित्रंजन लोकोमोटिव्स. मैम मैम यस इसमें बेटा. तो जमशेदपुर भी दिया है, तो फिर वो जमशेदपुर कर सकते हैं हम? मम्मा हाँ, जमशेदपुर क्यों नहीं कर सकते, जमशेदपुर भी हाँ कर खरा सकते हैं. जल्दी आपो. फिर मैम और इसमें ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हमने ना जमशेदपुर लिया था, पर इसमें तो ये है ना रेलवे इंडस्ट्री बताया है. जमशेदपुर ये आयरन एंड स्टील, जमशेदजी टाटा ने कौन सा शुरू किया था? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. फर्स्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड इन जमशेदपुर, यानी इन झारखंड ओनली, इन जमशेदपुर. सो दैट इज तो देयर, राइट? रादर देन दैट वेस्ट बंगाल में खरा जल्दी आपो, मैं ले स्मेल आवे सकती છે हूँ, બહુ. उड़ीसा में मैं बोकारो ले सकती हूँ, तो ये सारे तो मैं ले ही सकती हूँ. बट वी कैन टेक फॉर बोथ, यानी हम झारखंड दोनों के लिए ले सकते हैं. For locomotives also we can take, and for iron and steel industry also we can take. लेकिन ये तो सिर्फ अलग अलग करने के लिए कि तुम लोगों को एक एक याद कर रखना चाहिए, रखने के लिए that has been given. ओके मैम. और मैम Okay. इसमें फिर हम है ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में पूरा झारखंड ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी फ्री दिया है, ऐसा हाँ, कोई रीजन नहीं दी. done. Of course we can take. ओके मैम. Okay, क्योंकि पूरा जमशेदपुर आधा झारखंड है. Okay. Electronic goods where it is? Electronic goods, yes, Bengaluru. We had already discussed that Bengaluru is very famous for all the information technology industries. So electronic industries are specially been located in the Bengaluru, right? So this is where it is in Karnataka. Bengaluru is here, and this is a iron and steel, electrical industry.
Clear class? यस मैम। उसके सिवाय अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो जूट इंडस्ट्री के लिए एक और मैप दिया है। अगर आपको प्रिसाइसली बताऊं तो बता चाहिए तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। मैंने तुम लोगों को वडोदरा और ये सब नेम्स दिए थे ना, that has been given in that. So let me show you that map also. So it will be okay. Okay. See, jute industry I told you कि कलकत्ता में है, right? तो यहाँ पे और precisely दिया हुआ है jute industry, तो that has been given in हावड़ा। ये रहा, right? मैंने कॉटन इंडस्ट्री के लिए बोला था कि पर्टिकुलर हमें पता है कि कॉटन इंडस्ट्री जैसे कि ये डॉट है तो कॉटन इंडस्ट्री वडोदरा और सूरत में है, तो सूरत है कॉटन इंडस्ट्री। हाँ कर दे। પછી then woolen cloth industry has been given, that is the triangle has been given, right? तो हमने already लुधियाना किया हुआ है, so that is in लुधियाना here, right? उसके बाद सिल्क क्लॉथ इंडस्ट्री। अगर सिल्क क्लॉथ इंडस्ट्री के लिए रेक्टेंगल दिया गया है तो देर इज अ मैसूर, इवन बेंगलुरु। बेंगलुरु आप याद रखोगे, आपके लिए इजी रह जाएगा। कर्नाटका में बेंगलोरी सिल्क इंडस्ट्री। वैसे तो मैसूर भी है, कोलार भी है, बट फॉर आवर वी विल कीप ओनली वन टू रिमेम्बर। इन कर्नाटका बेंगलुरु इज देयर फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ऑल्सो एंड फॉर द सिल्क इंडस्ट्री ऑल्सो। मैम ओके मैम यस मैम कल के एग्जाम में ये सारे मैप आएंगे? हाँ मैम, बोलो ये बोलो। कल की एग्जाम ये सारे में पाएंगे मैम। कल है कि आज है एग्जाम? मैम आज की पोस्टपोन कॉल हुई ना? दोनों, हाँ, दो इसमें से पूछे हैं, दो डैम के पूछे हैं, दो ये पूछे हैं। मैम ये तो आज ही करा है, तो मैम इतनी जल्दी तो मैम एक दिन कर में दे कैसे मैम, एक इतने दिन में सारे कैसे मैप करे? हैं? 3 मैप है मैम। आज 11 और 13 का टेस्ट है ना बेटा? मैम आज नहीं, कल है मैम। मैम वो पोस्टपोन हो गया, आज था पर कल हो गया पोस्टपोन। कल तो हो फिर गया। एक दिन में कैसे पोस्टपोन हो गया मैम, कल सुबह 11 अच्छा, बजे आपको है कल है? टेस्ट। आई डोंट नो, मैं मैंने तो आज कविश पेपर 11 बजे कल। हाँ मैम, पर मैम इतने सारे मैप एक दिन में कैसे करेंगे? कैसे होंगे? बस, तो फिर अभी आपके पास बहुत टाइम है। चलो मैं तुम लोगों को, अरे यार क्या तुम लोग ऐसे जैसे कि तुम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं और तुमको बहुत कुछ पढ़ना है। इट्स वेरी सिंपल। जूट इंडस्ट्री बंगाल, वेस्ट बंगाल, इतना तो इजी है। कॉटन इंडस्ट्री के लिए, सिंथेटिक इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए सूरत है। मैम सिल्क हमको इंडस्ट्री करना के पड़ेगा लिए ना मैम। बेंगलुरु है। मैम तो हमको 13.1 वाला मैप करना है या 13.3 वाला, क्योंकि दोनों में ही ये सब रिसोर्सेस दिए हुए हैं। 13.1 and 13.3 both has been given, but for you which will be easier for you, 13.1 you will do, then also it will be fine, क्योंकि मैंने 13.1 में से ही करा है, to be very frank with you। और बहुत ही इजी ही पूछा है, इतना ऐसा टफ नहीं पूछा है कि तुम लोग पागल हो जाओगे। हाँ मैम। ठीक है, तो मैम हम लोग सिर्फ 13.3 करें तो चलेगा, क्योंकि इसमें खाली डीप में दिया है बस। 13.3 ही करो और कुछ मत करो। 13.3 और फिर क्या बोलते हैं 11 चैप्टर में कौन सा है,
11.1. That's it. Okay, ma'am. Okay, so 11.1 and 13.3 that you have to do. Okay, now any query in 11 and 13 chapter, then you can ask. No, ma'am. No queries. No queries? All clear? No. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Okay, from Monday we will start. From Monday, today is what? Today is Friday. Today is Saturday. We'll meet on Tuesday now. Tuesday we will start 14th chapter. Reading and explanation, which is not there in exam, but still we are going to do. Okay. Now ask the question. 10 minutes are left. No questions are there. Okay, then I'll ask questions then. Okay. जूट इंडस्ट्री कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में कहाँ पे? In West Bengal, where it is? In Havda. Cotton cloth industry? सूरत. मुंबई. Gujarat, Surat. In that way you have to tell me. Gujarat, Surat. Woolen industry? लुधियाना. Punjab, Ludhiana. Punjab and Ludhiana. Silk industry? कर्नाटक. Karnataka, Bengaluru, my dear. Karnataka, Bengaluru. Synthetic cloth industry? गुजरात. सूरत. Surat. Yeah. Jute industry, West Bengal, Havda. Then cotton cloth industry, Gujarat, Surat. Woolen industry, Punjab, Ludhiana. Silk industry, Karnataka, Bengaluru. Synthetic industry, cloth industry, that is in Gujarat, Surat. Got it? Yes, ma'am. Okay. Then again, woolen, we are done. Synthetic. Sugar industry. Sugar industry, Uttar Pradesh. Paper industry, Maharashtra. Sugar industry, Uttar Pradesh. Sugar industry, Uttar Pradesh. Paper industry, Maharashtra. Iron and steel, Jamshedpur, right? Jamshedpur will be easier for us, so we will keep it Jamshedpur only, right? Jamshedpur, Jharkhand, Jamshedpur, sorry, to be very precise. Aluminium industry, Odisha, right? Copper refinery industry, कहाँ पे थी किसने मुझे याद दिलाया था? झारखंड. Copper industry, Jharkhand. Then yeah, chemical industry again Gujarat, right? Chemical industry in Gujarat. Then fertilizer industry Gujarat. That cement in the plastic industry Delhi, very easy. Cement industry Porbandar, Gujarat, right? और रेलवे इंजन की है तो वो झारखंड में ही है, चित्तरंजन लोकोमोटिव्स. और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है वो है कर्नाटका में बेंगलुरु. मुझे याद रह गया, तुम लोगों को याद रहा कि नहीं रहा? आई डोंट नो. मैम चित्रंजन लोकोमोटिव से वेस्ट बंगाल में है. हाँ सॉरी, वेस्ट बंगाल, ऊपर नीचे हो गया. ओके, डन. यस मैम. Yes, ma'am. अब बोलो, कोई क्वेरी हो तो बोल दो फटाफट. अभी तक के मैप में कोई प्रॉब्लम हुआ? नो मैम. No, ma'am. नहीं. ओके.
I need to write down the names of jute industry and all. Chat box में लिखूं? जरूरी है? हाँ मैम लिखो ना। चलो जूट इंडस्ट्री का बोलो फटाफट, क्या लिखूं? हावड़ा वेस्ट बंगाल। फिर कॉटन के लिए क्या लिखूं? सूरत गुजरात। सूरत गुजरात। वुलन के लिए क्या लिखूं? लुधियाना पंजाब। पंजाब लुधियाना। सिल्क के लिए क्या लिखूं? कर्नाटका। कर्नाटका। कर्नाटका बेंगलुरु। बेंगलुरु। गुड, मुझसे ज्यादा तो तुम लोगों को याद है। सिंथेटिक के लिए गुजरात। गुजरात। गुजरात सूरत। सूरत। उसके बाद आया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जमशेदपुर झारखंड। झारखंड जमशेदपुर ना। यस मैम। उसके बाद कौन सा बाकी रहा? शुगर उत्तर प्रदेश। पेपर महाराष्ट्र। देन आयरन एंड स्टील हो गया। एल्यूमिनियम उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा है? यस मैम। यस मैम। हाँ उड़ीसा है। एल्यूमिनियम उड़ीसा। देन कॉपर घटशिला झारखंड। झारखंड घटशिला ना। घटशिला। घटशिला झारखंड। तुम लोग क्या इसका स्क्रीनशॉट मारोगे? हाँ मैम। ओके, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। केमिकल प्लास्टिक। अंकलेश्वर गुजरात। केमिकल वडोदरा अंकलेश्वर गुजरात रखूं क्या? अंकलेश्वर इजी रहेगा। वडोदरा गुजराती गुजरात लिखो रखूं? मैम। गुजरात वडोदरा। अंकलेश्वर। वडोदरा ज्यादा याद रहेगा तुम्हें। ओके अंकलेश्वर याद वडोदरा रखो वडोदरा। हाँ। केमिकल गुजरात। फर्टिलाइजर सेम गुजरात। सूरत गुजरात। गुजरात। फर्टिलाइजर गुजरात वडोदरा, सूरत। क्योंकि वडोदरा में ही अंकलेश्वर आया है ना। यस मैम। क्या अलग है? मैम अलग है। अच्छा, आई डोंट नो। प्लास्टिक दिल्ली। 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 प्लास्टिक दिल्ली। सीमेंट पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर। गुजरात। चलो गुजरात पोरबंदर। रेलवेज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल चित्तरंजन लोकोमोटिव। हाँ। वेस्ट बंगाल में चितरंजन चितरंजन लोकोमोटिव। लोकोमोटिव्स। ये झारखंड लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। हाँ मैम मुझे भी झारखंड ही लग रहा है। एक मिनट, मुझे है ना हाँ मैम, पढ़ने वो दो। बॉर्डर पे है। जैसे मैं तो वेस्ट बंगाल। एक मिनट। चितरंजन, हाँ वेस्ट बंगाल ही है। वेस्ट बंगाल ही है, उसके लिए पर्टिकुलर दिया हुआ है। ओके फाइन। चितरंजन वेस्ट बंगाल लोकोमोटिव, ये मुझे नहीं याद रहता था, मुझे भी याद रह गया तुम लोगों के कारण। एंड इलेक्ट्रॉनिक बेंगलुरु। बेंगलुरु बेंगलुरु। कर्नाटका। कर्नाटका बेंगलुरु। कर्नाटका बेंगलुरु।
कर्नाटका वेस्ट बंगाल कर्नाटका वेस्ट बंगाल क्या बेंगलुरु बेंगलुरु चलो डन Yes, ma'am. okay given all of it मैं भी स्क्रीनशॉट मार लेती हूँ मेरे को भी काम आएगा चलो any other question all the best for your tomorrow exams अच्छे से लिखना अब मुझे एंड करनी इसके बाद तुम्हारी कोई मीटिंग है Yes. यस मैम Yes, ma'am. English की है. इंग्लिश की है तो फिर मैं कंटिन्यू तुम लोग क्लास में ही रहो फिर जो आएगा उनको होस्ट बना दूंगी साक्षी मैम आए नहीं है ना तुम लोगों ने मैम सबने अलग मीटिंग आईडी है। मैम अलग में मैम अलग है. अलग आईडी है तो फिर मैं लीव हो जाती हूँ बाय मैम। वो पहले साक्षी मैम को आने दो. हाँ और फिर वापस तुम लोगों ने कैमरास ऑफ कर दिए मीटिंग खत्म हो गई। या मैम हम लोग लीव हो. ओके